महाराजा हो चाहे राजकुमार हो, उनके साथ हम अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करेंगे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो कोई हो। आपने अजगों का खंडन कर दिया तो आप रुक जाओ। क्या कहा? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो कोई हो जो अजगों का खंडन करे। तुम कहीं भी संबंध कर सकते हो। हमने अगर एक संत के यहाँ आधार है, सुन ले, वहाँ आधार सुना भी करो, ये तो अच्छी बात है। देखो आप सयानी बोल रही हो, पहले तो यही नहीं निश्चित कर पा रही हो संबंध क्या है, अब बोलती जाता हूँ। वो भी बताऊंगी। तुम कहीं भी संबंध कर दो, ये उचित है। और हमने अगर एक श्रेष्ठ ऋषि को अपनी बहन ब्याह दी है तो ये अनुचित है। नहीं तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि कोई अनुचित बात है। तो मैंने तो पूछा कि भाग गई है तो वही भगा ले गए, वही आपने विवाह किया, वही ये पूछती हूँ, उसी का उत्तर है, वही बताया है ना। ज्यादा डोज नहीं देगा। विवाह जो है ये विधाता की निश्चित गति है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। विधाता ने जिसका जहां निश्चित कर दिया है उसका वही विवाह होगा। जैसे महाराज जनक बैरागी हैं, हम राजकुमार हैं, पर हमारा संबंध आपके यहाँ हो रहा है, तो ये विधाता की निश्चित गति है। इसमें हम आप निमित्त मात्र हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, और कुछ कहना चाहेंगे जी? वैसे हमें लग रहा है कि आप लक्ष्मी निधि, सुन लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ, वही आना है। आप बड़े इच्छुक हैं, सुनाइए, आप कौन है तो सुन लीजिए। सुनिए रसिक लाए रघुनंदन, तुम हमारे नंदोई, एक बात पूछे हम तुमसे, लाल राखो गोई। अब आई हो क्या? तो विवाह संबंध सभी को अपनी जाति माही, निज बहनी श्रृंगी ऋषि को तुम कैसे दियो विवाही। एक संदेह भयो हम हूँ अब, क्या है अचरज सब काबू। एक संदेह है और सभी के बीच ये एक आश्चर्य की बात है। क्या? अब आश्चर्य क्या है? तुम तो हो सिद्धि और वो है लक्ष्मी निधि, तुम तो हो सिद्धि वो लक्ष्मी निधि, नारी नारी भो ब्याहू। अच्छा, दोनों स्त्रीवाचक हैं, सिद्धि लक्ष्मी निधि, तो ये नारियों नारियों का ब्याह कैसे? तो लीजिए उत्तर ले लीजिए। और बड़ी सुंदर ये साहित्यिक चर्चाएं और परस्पर संवाद आप सभी लोग सुन रहे हैं। हालांकि ये शब्द विधाएं रामलीला से विलीन होती जा रही हैं, लेकिन हमारे संयोजक श्री चाचा श्री प्रबोध मिश्रा जी का कुछ ऐसा यह समागम रहता है कि सभी दिग्गज एक मंच पर होते हैं तो ऐसे संवाद बड़े ही दिव्यता रूप में प्रस्तुत होते हैं। प्रभावित हो गए हमारे बड़े भैया श्री ज्वाला महाराज जी, जो हमारी इस समिति के बड़े सक्रिय सदस्य हैं और लीला की सेवा तबला वादन के द्वारा प्रस्तुत भी कर रहे हैं। आपके द्वारा सुंदर संदर्भ पर, सुंदर प्रसंग पर यह 100 मुद्राएं सादर भेंट हुई हैं। साथ ही हमारे गहिरा रामलीला समिति, जय मां दुर्गे रामलीला समिति जगमोहन पाल जी की ओर से, जो गहिरा कानपुर देहात से लीला को लाइव देख रहे हैं, 20 पत्र मुद्राएं सादर भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ नारी नारी का विवाह हो गया? हाँ, यही तो संदेह है। इसका उत्तर ये हमारा नहीं है, सबके, हम स्वीकार करते हैं। हाँ, तो आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। बिल्कुल सुनाइए। सुनिए रसिक राय रघुनंदन, तुम ही सके को जीती, जाहिर है सकल जग माही, तुम्हारे घर की रीति। हमारे घर की रीति कैसी रीति? अति उदार करतूत उदार है, अवधपुरी की भामा, और खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर नहीं कछु कामा। अच्छा, ये बात तुमने सुन ली। आपन बात छिपावहु प्यारी, आपन बात छिपावहु प्यारी, करे आन की बातें। हमारी बातें तो तुमको बड़ी जल्दी समझ में आ गई। हमारी बात तुम कहने लगी
पर अपनी भी तो कुछ याद करो। होता क्या है, जो हमारी रीति है, सिद्धांत कहता है मात पिता बिन को नहीं जामे, मात पिता बिन को नहीं जामे, बंधी वेद की नीति। ये तो एक वेद की नीति है जो पहले से पूर्व से बन चुकी है, पर हमने भी कुछ सुना है। तुम्हारे तो महिते सब उपजे, तुम्हारे तो महिते सब उपजे, पर हमरे नहीं असुरीति। तुम्हारे यहाँ तो जमीन से भी उत्पन्न होता है। बड़े चतुर चालाक हैं सांवरे आप। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, सुनिए सुनिए रसिक राय रघुनंदन आनंद कंद बिहारी। हृदय तो नहीं कांप रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं है, अपने वाले नहीं है, रघुवंशी है। अच्छा सुनिए रसिक राय रघुनंदन आनंद कंद बिहारी। और कैसी बची होगी तुमसे अवधपुरी की नारी। अच्छा, ये बात भी समझने लगी। अब जैसे ही तुम्हारी बात को हमारे भरत ने सुना, तो अब ये भरत की बात आ गई। भरत ने हमसे स्वयं कान में हमारे कहा। क्या कहा? इस बात को भरत कहो भली कहो प्यारी, भरत कहो भली कहो छबीली, तुम तो अब ही कुंवारी, वर्णन करहु पुरुष की बातें, वर्णन वर्णहु पुरुष संग की बातें, कैसे जानहु प्यारी। ये बातें जो है ना, तो ये पुरुषों के बीच में है। अब तुम अभी कुंवारी हो तो ये प्यारे भरत लाल जी, तुम ऐसी न बखानो। और तुम्हारी तो गिनती साधुन में लोकरीत क्या जानो। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ, तुम क्या जानो? तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है। फिर तुम कहो साधु हैं हम पर काजी, हम दूसरे का कार्य करने वाले जो हमारे भरत हैं, वो स्वयं साधु तो हैं, पर काजी साधु है, पर काजी। अवैसी सेवा करो कामनी, ऐसी सेवा अब करो कामनी, जो हो तुमसे राजी। कुछ ऐसी सेवा करके दिखाओ कि अब हम तुमसे राजी हो जाएं। करेंगी, हमारे महलों में चलिए ना। अच्छा, ऐसी सेवा करेंगी जो जीवन भर याद। महलों में। और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री प्रबोध मिश्रा जी की ओर से इस सुंदर संवाद में, रसिक संवाद में जो सखियों के साथ राजकुमारों का चल रहा है, उसी पर प्रभावित होकर 51 पत्र पुष्पोद्राएं सादर भेंट कर रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत अब इसमें तुम सिद्ध हो और एक चंद्रकला है, तो अब तुम्ही से संवाद करो कि चंद्रकला भी बोलेगी कुछ। नहीं, जैसे तुम अपने भाइयों की तरफ से सब कुछ कह रहे हो, तो मैं तो भाइयों की तरफ नहीं, भाई हमारा बोले, सब भाई हमारे जानते हैं, संकोच कर रहे हैं। राम जी, गुरु घंटाल तो आप ही। तुम ही आपस में मिलावट बाव कृपा लगा हुआ। अच्छा, गुरु घंटाल तो आप ही। ये लहुरी भगनी है आपकी लक्ष्मी निधि की साली, तो शांत बैठी है बिल्कुल उतनी देर से। अब वो सुन नहीं। चलो तो फिर मैं अंत करूं। जस मर्यादा जगत की बांध दीन करता, राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। जैसी मर्यादाएं विधाता ने बना दी हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे यति हो, चाहे सती हो, सबको वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। तुमसे प्रेम मैं सदैव करता रहूंगा।
तुम्हें कभी भी अपने से विलग नहीं करूंगा। सत्य सत्य मम वचन सत्य है। अब सुनो राजकुमारी। ने लगाए छकाए रूप रस आप भगवत को जय। हम बिगड़ के प्राण लाड रे कहो कौन विधि रही कि तुम लालन या बख्यो जैदे जब ससुरारी करबे कत्र जनकपुर बाबा मार्ग प्रेम कटार प्रत्युपकार हो गई हमसे जस तुम की हो प्यारे। हमारी तुम्हारी लगन लाड़ में एको निश्चित ही बार बार विध करो याचना ये तन छिल छिल छूटे। हमारी तुम्हारी लगन लाड़ में एको जन्म न छूटे। कभी ऐसा नहीं होगा। लगाए छकाए रूप रस आप अवध को जई ने लगाए छकाए रूप रस। कतल जनकपुर बाबा करबे कतल जनकपुर बाबा मार के प्रेम कटा प्यारे बिना तुम्हारे हम एक क्षण जीना नहीं चाहते। कैसे मिथिला में रहेंगी कोई उपाय कर दीजिए हमारे लिए। कोई युक्ति बता दीजिए जिससे हम लोग जीवित रह जाएं। यतन बताए जइयो कैसे दिन कर जतन बताए जइयो बड़ा ही जब से हमने सुना कि सावरे सरकार जाएंगे, हम सखियों ने बड़ा प्रयत्न किया आपके चित्र को खींच ले, लेकिन हमारी दशा ऐसी है, कागज तो न उठे कर से, कागज तो न उठे कर से, लेखनी करी कंपत कम चला। कागज तो न उठे कर से, लेखनी करी कंपत कौन चला।
ये लालन दृष्टि पड़ी जब से तो प्रिय नाम सुनत असुआ भरी आया। प्रेम भरी मद की मखिया जाए फसी फिर हाथ न आवे। मूरत श्री रघुनंदन की लिखते न बने। हे सखी, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब प्रेम के ही कारण है। महू बैठो प्रेम मधुया ध्यान दे। अब शांत हो अपने आप को और हमारे आते जाते रहेंगे। सोनू शुक्ला जी की ओर से 100 पत्र पुष्पमुद्रा है। सखी के इस भाव विह्वल प्रेम पर भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा इमोशनल हो गए से चिंता ना करा, कह दिया तुम है ही रह गया, मुझे भी है राख दिया, कहेगा मैंने लगे रहो। यही विधि राम विवाह बुझाव सके न वरणी सहस मुख का। तुम इतना इमोशनल कह देना कि हम अपने मन से कहीं नहीं का करें। मैं सब दवा जानती हूँ ना, मैं तुम्हारे ऐसा इंजेक्शन लगा दूंगी एकदम से। राम जी, इसके पास इंजेक्शन है तो दोस्ती ना की नहीं। सुनो, कौशिक शतान तब जाई कहा विदेह नृपहि इसके समुझा। साथ शादी तुम्हारी करवा दूंगी यदि तुम राम जी को, हाँ राम जी को यदि तुम गाली दो, वही राम जी को यदि गाली दो तो तुम्हारा विवाह करवा दो। ऐसा है जब जा हमारा बोहनी ने बेगारा पहले से, अब हमको भी मना ले, जो पूरी दही बची है। अच्छा तुमने अभी भोजन नहीं किया? क्या किया तुमने? करो। अभी क्या किया? कोई मनाने तो आए, काफी देर इधर उधर मुंह देके हमने भाग लिया कुछ। अच्छा करो जल्दी करो। नहीं तुम्हारे राम जी को गाली देती हूँ। अभी न दोगी राम जी को गाली, दोगी तो अभी राम जी ने रुलाया है। अब मैं जब देऊंगा तो फिर मान लेगी, तुम रोते रोते जाओगे, नहीं मानोगे। पीछे से ऊपर तक पूरा उतन दूंगी, ऑनलाइन कर दूंगी, समझ लेना। राम जी ये काफी साहित्यिक बोलती है, उतिन देगी खपरा बना लिया। तुम्हारे तुम्हारी भाषा है ये तो मुझे खपरा समझ लो भाई। अब वो तुम उतिन देगी तो मैं तुझको बिल दूंगा। ऐसा है ना, नहीं मानोगे? 4 पाई जैसे छकरी बिलूंगा तुझे। तुम नहीं मानोगे? अब वो अपने वास्तविक रूप में आ गई ना, जिस स्थान से है। नहीं मानोगे? प्रभाव कहीं न कहीं से रहेगा। नहीं मानोगे? ले जा हम मन जान जा। आइए देखिए ज्वाला महाराज, हमारे मनावे का भेजा को हो कपड़ा वपड़ा माऊ का दिया। अरे तुम्हें अभी नहीं मनाया क्या? हमारा एक में को खा तुम सही वाला कैसे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहांगे हमारा? तुम रह गए क्या मुक्ता? राम जी हाँ। ई जो सारी है चोरा चोरा रसगुल्ला खा ली हमको। अब हम अपना दे देते लेकिन हमारा भी नहीं दिखा। तुम्हारी बहनें देख ले, हमारा दोनों रसगुल्ला खा गए। अरे ये तुम जानते हो क्या चीज है? वो देखो क्यों उसको भी ले गए, हमारा कभी पहले ले गए। इसको देखो, ये बोल रहा हूँ तुम तीनों बहनों सेटिंग आ बनाया, तुमने राम जी की थाली खींच लिया, आज तुम्हारी दोनों बहनों ने हमारे रसगुल्ले धाम। अरे इसको खाओ, ये मोहन खीर है। मोहन खीर हाँ, है। पहले देखो खा के। तुम मनाओ, तुम ही खिलाओ, मना दो तुम ही। क्यों तुम्हारी शादी हो गई है? अरे मेरे लड़के बच्चे हैं, अब मेरे आदमी के पास में रिवाइवल है, गोली मार देगा। बच्चे का जो मेरे कितने बच्चे हैं? अरे मेरे 14-15 बच्चे हैं। 14-15? क्यों तुम कोई फार्म की मुर्गी हो गया? 14-15 बच्चा दिए। हाँ हमारे देखिए आदरणीय रिश्तेदार है हमारे अनिल महाराज जी आ रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं 1100 रुपए से, बहनोई साहब को मना रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य। भाव पक्ष की बात, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस। लाइए लाइए जल्दी लाइए, समय सूची केंद्र बाधित कर रहा है। नाम जपत मंगल दिस दसौ, क्या तुम्हारा नाम जपने से मंगल? मेरे नाम जपने से उद्धार है। सुमिर सुमिर नर उतर रही पार। ए सुनो, तुमको कौन मनाएंगे? हमें जो भी गालियां वालियां गा रही थी, जल्दी आइए राम जल्दी जी को, मैं आवागा परी। अरे हमका तो उसे दवाइया, तुमका मिली गाड़ी गवाई, हमें ज्वाला महाराज ने दवाओ। तुमका ज्वाला महाराज ने का देवाई? चेला ले आओ। हो धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी
प्रभु आपको विवाह करने का इतना बड़ा शौक था कि धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। आपको किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, लेकिन विवाह करने के लिए आप मिथिला आ गए। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनिया धारी गारी मिथिला की। सुनो दूसरी बात सखियां कहती हैं, मगमा मुनि दिए मध्य शिला के। मगमा मुनि दिए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को मगमा मुनि दिए मध्य शिला के। प्रकट करी पग धूरी लगा के। आपने अपने चरणों की रज डाल दिया और वो अपने पति धाम को चली गई। तो हो राज कुंवरिया मदारी गारी मिथिला की। हो राज कुंवरिया मदारी गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। और तीसरी बात सखियां कहती है भगवान से, आप बहुत बड़े दानी हैं। दान शिरोमणि महिमा मंडित। दान शिरोमणि महिमा मंडित। पर फुलवारी में पुष्प चयन हित। आप त्रैलोक के सबसे बड़े दानी हैं, लेकिन पुष्प वाटिका में हमारे महाराज जनक जी के यहाँ फुलवारी में बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। बन मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। जय हो बारे राजे जी। ऐ सुनो, गाली दो नहीं तो फिर मैं गाली दूंगी बहुत है। तुम दो तो फिर हम ये राम जी की न्यौछावरी करके हमारे पंडित ज्वाला जी, जो हम सभी कलाकारों के बहुत प्रिय हैं, प्राणों से अधिक हम लोग प्यार करते हैं, उन्होंने हम तीनों सखियों को एक एक साड़ी किशोरी जी की न्यौछावर दिया है। मैं अपनी किशोरी जी की ओर से निवेदन करती हूँ कि हमारी ज्वाला जी की जो ज्वाला है वो पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। साड़ी पा गए परजन वाली। अरे चंदा छिप जा कारी बदरिया में। चंदा छिप जा, चंदा छिप जा।
नवा पैसा तोरी बहनी का लैगा जरौली का भैंसा चने के नवा कारो चने के खेत में मिले मूंगफली के छोकला। छोकला जानती हो मूंगफली के? हाँ मूंगफली के तो चने के खेत में मिले मूंगफली के छोकला। अब तोरी बहनी मौसी 7 पीढ़ी का लगे जरौली के अनिल शुक्ला चना के नवा कारो रोवई चने के चने के खेत में मिला गया पिंजड़ा। अरे वाह पिंजड़ा पिंजड़ा चने के खेत में मिल गया पिंजड़ा। तुझको तेरी बहन को 7 पीढ़ी को लगे 9 बस्ता के खिचड़ा चना के जी का लगा माइक वाला चना वाले खेत में चना वाले खेत में चना वाले तो चने में लग गई भेंटी। भेंटी चने में लग गई भेंटी। अब तेरी मौसी को तेरी मम्मी को तेरी उस चाची को लगे प्रमोद भैया की कमेटी चढ़ा। बरसन दो भाई बरसन दो आए राम रस बरसन दो बरसन दो भाई बरसन दो राम रंग बरसन दो। टोपी वाला मेरे भैया का साला। क्या कह रही है? टोपी वाला ये 9 साला मेरे भैया का साला। अरे साला है तबले वाला राम रंग बरसन दो आए राम रंग बरसन दो। बेइज्जती करा रहे हो फिर भी बजा रहे हो। न बजाएगा। ये नथुनी वाली मैंने पहना ही नहीं। ये बेदी वाली ज्वाला महाराज की साली। क्या साली है टिकुली वाली राम रंग बरसन दो। लाइट माइक वाले वो तो राम जी के साले। हारमोनिया वाले ये किसके हैं? मेरे साले। डैड जी कह रहे अकेले में मिलना तुमको पता है। अरे साला है हर गन वाला राम जी के साले। अरे राम गले पाले राम रंग बरसन दो। भीतर वाले वो भी साले। भीतर वाले वो भी साले। बाहर वाले वो भी साले। साले हैं लीला वाले राम रंग बरसन दो बरसन दो भाई बरसन दो राम रंग बरसन दो। इनकार इनका पूरा न मानो। इनकार इनका बुरा न मानो। बुरा न मानो भैया बुरा न मानो। बुरा न मानो भैया बुरा न मानो। इनकार इनका पूरा न मानो। क्यों? सब है राम जी के प्यारे राम रंग बरसन दो राम जी के प्यारे राम रंग बरसन दो भाई बरसन दो
लोग सीता जी की विदाई आप लोग देखें, उसके बाद में शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। ठाकुर हमारा यार ठीक है चला। और कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। मुनि विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जनक जी से कहा कि अब दशरथ कहाँ यशुदेव, यद्यपि छाण न सकहु स्नेह। महाराज दशरथ जी अयोध्या की ओर अब जाना चाह रहे हैं। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जना। भय प्रेम वश सचिव सुनी, विप्र सभा सदरा। रामचंद्र की जय। बोलिए चारों भैया की बात। चलही बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गणजनो लघु पानी। और जैसे ही मिथिला में यह सूचना हुई कि अब राम जी अयोध्या की ओर जाएंगे, विदा लेकर सभी लोग व्याकुल हो उठे। पुनि पुनि सिए गोद कर ले, पुनि सिए गोद कर ले, दे आशीष सिखावन दे, दे आशीष सिखावन दे।
सी गोद कर ले पुनी पुनी सी गोद कर ले दे आशीष सिखावन दे राव अवधपुर जहां से था विदा हो यहाँ पठाए। अब श्री पिताजी अयोध्या जाना चाहते हैं, विदा करने के लिए हमें यहाँ भेजा। आप अब शीघ्र विदाई जिससे हम जाएं। आप अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखना, यही कामना है। और मैं किस मुख से कह दूं कि आप जाओ। जिन योगी लोगों को, संत लोगों को बड़ी तपस्या के बाद नहीं आप मिलते, आप मुझे सहज ही मिल गए। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आप चलना चाहते सुनत बचन विलखे रनिवासु बोल न सकई प्रेम बस सास हृदय लगा कुंवर सबली पति सौंप विनती अति की। आप हमारी प्राप्य किशोरी जी को ले जाए। आप वचन दें, हमारे जीने का एक सहारा दीजिए। होली में हमारी मिथिला जरूर आना, ये आपसे निवेदन करती है। हम तब तक आपका मार्ग देखेंगे। यदि होली में आप नहीं आए तो मिथिला की सखियां प्राण भी छोड़ सकती हैं। आस कही रही चरण गही रानी प्रेम पंकजन गिरा समानी। राम सुख स्नेह सानी बरबानी बहु विधि राम सासु सलमानी। हे मां, आप स्नेह के बस किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें। जिस प्रकार से जानकी आपके पास है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी रहे। जो सुख उसे आज तक यहाँ मिला, हम पूरा प्रयास करेंगे कि वही सुख उसे वहां भी मिले। और फिर ये तो प्रेम का संबंध है। जब जब आप कहेंगे, आपको केवल कहना है, उसी क्षण हम आपके पास भी भेजेंगे। ये सहज में नहीं, आपको वचन देते हैं। किशोरी, तुमने कल से ही जल भी नहीं ग्रहण किया, भोजन तो बहुत दूर रहा। इसलिए हमारे हृदय की ये लालसा है, तुमसे हम आग्रह करती है कि अपना मुंह झूठा कर लो। उसके बाद भी अयोध्या की तैयारी करो। हे मां, आप कह रही हैं बेटी, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया,
माँ, आज आपको छोड़कर जा रही हूँ। भूख तो मुझे लगी ही नहीं, कैसे खाऊं माँ? हे पिताजी, आज आपसे भी निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि आज तक आपने ही मेरा पालन पोषण किया है। आज मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। पिताजी, धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। बारात चलने को तैयार है। आप बहुत दूर तक हमारे साथ आए हैं, अब आप वापस जाइए। तुम्हारे जैसा ज्ञानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगों में लीन रहने वाले सीरध्वज आज बेटी के प्रेम में तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब बहुत दूर तक आ चुके हैं, बारात प्रस्थान करने के लिए तैयार है, आप वापस घर जाएं। आप सभी लोगों को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं और मेरे द्वारा और मेरे मैथिल समाज के द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो आप क्षमा करना। योगीराज सीरध्वज, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है। सभी बाराती प्रसन्न हैं। हमें आदेश प्रदान करें, हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ झाझी मृदंग टिम टिमी भाई, सरस राग
शहनाई सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। और इस प्रकार से अयोध्या बारात वापस आ गई। आज की लीला का विश्राम इसी स्थल पर होता है और अब तो प्रातःकालीन वेला हो गई, यानी